हेलो दोस्तों, स्मार्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं एमडी इरशाद। आज का टॉपिक है हमारा अमीबा के बारे में। आज हम लोग समझेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है? अमीबा में पोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? अमीबा कैसा जीव है? अमीबा एक कोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय होता है? अमीबा के अंदर सब विभिन्न प्रक्रियाओं का संचालन कैसे होता है, वो आज समझेंगे। आज पढ़ेंगे अमीबा के बारे में दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक में हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा है अमीबा क्या है। आज का टॉपिक हमारा है अमीबा क्या है। अमीबा क्या है? अमीबा के बारे में सबसे पहले जानेंगे। अमीबा क्या है? अमीबा कैसा जीव है? अमीबा कहाँ रहता है? क्या है? अमीबा यूकेरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? इस टॉपिक में जानेंगे अमीबा क्या है। फिर दूसरा टॉपिक है आज हमारा अमीबा कहाँ पाया जाता है। अमीबा कहाँ पाया जाता है? अमीबा जो जीव होता है, जो अमीबा जीव है, वो कहाँ पाया जाता है, वो रहता कहाँ है, उसका प्लेस कहाँ है रहने का। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का। आज क्वेश्चन है, आज तीसरा टॉपिक है हमारा अमीबा एक कोशिकीय क्यों कहलाता है। अच्छा, पहले ये समझेंगे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय किसे कहते हैं, और एक कोशिकीय क्या है, बहुकोशिकीय क्या है। फिर समझेंगे अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय के अंदर क्या आता है या बहुकोशिकीय के अंदर आता है। फिर समझेंगे अमीबा अगर एक कोशिकीय के अंदर आता है तो अमीबा एक कोशिकीय क्यों कहलाता है। क्लियर? आज का टॉपिक में जानेंगे। फिर आज का टॉपिक है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को समझें। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों? आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया क्या है। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया क्या, अमीबा के अंदर पोषण कैसे होती है। क्लियर? चलिए जानते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का अमीबा क्या है। अमीबा के बारे में समझते हैं पहले। अमीबा एक सूक्ष्म जीव है। कैसा जीव है? सूक्ष्म मतलब छोटा जीव है। अमीबा एक ऐसा जीव है जो बहुत छोटा होता है, जिसको नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, मतलब नेकेड आंख से नहीं देखा जा सकता है, और इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो अमीबा कैसा जीव है? एक सूक्ष्म जीव है। एक कैसा जीव है? सूक्ष्म जीव, और माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक किसे कहा जाता है? जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जाए उसको माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है। तो सबसे पहला अमीबा एक सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय है। अमीबा कैसा? अमीबा के अंदर कितने कोशिकाएं रहती है? एक कोशिकीय। अमीबा क्या है? अमीबा सूक्ष्म जीव है, फिर एक कोशिकीय है, और अमीबा यूकेरियोटिक होता है। क्या होता है? यूकेरियोटिक जीव होता है। अब समझ रहे हैं सूक्ष्म का मतलब तो जानते हैं, बहुत छोटा। उसके बाद समझेंगे एक कोशिकीय। एक कोशिकीय किसे कहा जाता है दोस्तों? ऐसा जीव कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक, जिन जीवों में एक ही कोशिका पाया जाता है, जिन जीवों में केवल एक ही कोशिका पाया जाता है, एक ही कोशिका पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है एक कोशिकीय। उसे क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय। जिसका जीवन का संचालन केवल एक कोशिका के द्वारा होता है, एक ही कोशिका जिसमें पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कैसा जीव कहते हैं उसे एक कोशिकीय कहते हैं। फिर एक होता है कोश संख्या के आधार पर कोशिकाओं का दो बंटवारा तो होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है संख्या के आधार पर। एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। एक होता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय किसे कहा जाता है दोस्तों? बहुकोशिकीय का मतलब होता है जिन जीवों में एक से ज्यादा कोशिकाएं होती है, एक से अधिक कोशिकाएं होती है, उन जीवों को क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय कहा जाता है। जैसे हमारा शरीर, हमारा बॉडी कैसा बॉडी है? हमारा शरीर कितने कोशिकाओं की बना बना हुआ है? एक से अधिक, मिलियंस कोशिका का बना हुआ है। मिलियन ट्रिलियन कोशिका का बना हुआ है हमारा शरीर। तो हम लोगों का शरीर को क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। क्योंकि हम लोगों का शरीर किसका बना हुआ है? हमारा हमारा शरीर बहुत सारे कोशिकाओं का बना हुआ है, मतलब एक से ज्यादा कोशिकाओं का बना हुआ है। उसको क्या कहेंगे हम लोग का शरीर को? बहुकोशिकीय कहेंगे। तो कोशिका के संख्या के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। जिन जीवों का निर्माण केवल एक ही कोशिका के द्वारा हुआ है, जिन जीवों का निर्माण केवल एक ही कोशिका के द्वारा हुआ है, उसको क्या कहेंगे? एक कोशिकीय कहेंगे। जिन जीवों का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं के द्वारा हुआ है, एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा, मतलब अनेकों कोशिकाओं के द्वारा हुआ है, उन जीवों को क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। अब सूक्ष्म का मतलब पता है हम लोग एक कोशिकीय का मतलब जान गए हम लोग। आप समझ रहे हैं यूकैरियोटिक किसे कहा जाता है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक भी कोशिका का एक प्रकार है। यूकैरियोटिक भी कोशिका का एक प्रकार है। कोशिकाओं के कोशिकाओं के उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर बोलें तो कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। क्या क्या? एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक किसे कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक ऐसा कोशिका जो बहुत पुराना हो और जिसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसके चारों ओर झिल्ली ना हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। यूकैरियोटिक किसे कहा जाता है? ऐसा कोशिका, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब असलियत में, कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, ट्रू का मतलब ट्रू, कैरियोट का मतलब केंद्रक। ऐसी कोशिका जिसमें ट्रू केंद्रक पाई जाती है, असलियत में केंद्रक पाई जाती है, असल में केंद्रक पाई जाती है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे यूकैरियोटिक। उसको क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक। केंद्रक भी पाई जाती है और केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और जो कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, उसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों में क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है। उसे क्या कहा जाता है? उस प्रकार के कोशिकाओं को क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। तो अमीबा एक सूक्ष्म, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक कोशिका होती है। मतलब अमीबा क्या है? अमीबा एक उन्नत कोशिका है। अमीबा में केंद्रक पाया जाता है, अमीबा में केंद्रक पाया जाता है और असल में केंद्रक पाया जाता है, नकली केंद्रक नहीं पाया जाता है। जिसमें नकली केंद्रक पाया जाता है, लगेगा कि केंद्रक है लेकिन रियल में केंद्रक नहीं है, तो उस प्रकार के जीवों को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक। और जिन जीवों में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक रहता है, उसको क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक जीव कहेंगे। क्लियर? तो अमीबा क्या है? अमीबा एक एक सूक्ष्म जीव है और एक यूकैरियोटिक होती है और एक कोशिकीय होती है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी प्रकार का फीचर किस में पाया जाता है? अमीबा जैसे जीवों में पाया जाता है। अच्छा, क्या अमीबा नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगी? बिल्कुल, अमीबा नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती है ज्यादातर अमीबा, लेकिन कुछ कुछ अमीबा जैसे जायंट अमीबा, जायंट मतलब बहुत बड़ा अमीबा, जिसको नंगे आंखों से क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। आगे की टॉपिक में हम बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक क्या है हमारा? हमारा दूसरा टॉपिक है अमीबा कहाँ पाया जाता है? अमीबा कहाँ पाया जाता है? अमीबा जैसे जीव, अमीबा जो जीव है वो किन क्षेत्रों में मिलते हैं, कैसे जगहों में मिलते हैं? क्लियर? चलो क्लियर करते हैं आज का टॉपिक। अमीबा कहाँ पाया जाता है? अमीबा क्या सामान्यतः कॉमनली निम्न स्थानों में पाया जाता है। क्लियर? कौन सा निम्न स्थानों में पाया जाता है? तालाब के पानी में, जैसे तालाब के पानी में, झीलों में, नालों के पानी में, कीचड़ में और विभिन्न प्रकार के स्थानों में, नदी नालों में, ये सब में क्या पाया जाता है? अमीबा पाया जाता है। अमीबा तालाब के पानी में पाया जाएगा, झीलों में पाया जाएगा, नालों के पानी में पाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका और इत्यादि प्लेसों में पाया जाएगा। इसका मतलब है ये ऐसे स्थानों में मिलता है जहां नमी और सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। अच्छा, अमीबा वहीं रहेगा। अच्छा, कोई जीव भी कहाँ रहता है? कोई जीव का अपना आवास कहाँ पर निर्माण करता है? अपना आवास का निर्माण कहाँ पर करता है? अपना आवास का निर्माण कोई जीव वहीं करेगा जहां पर और उसको भोजन मिलेगा और आवास जो है उसका उसका अच्छा हो, उसके लिए हैबिटेट हो, उसके लिए क्या हो? उसके लिए सकूल हो। क्लियर? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आवास स्थान, अच्छा आवास स्थान। जैसे मनुष्य कहाँ रहेगा? मनुष्य पहले अपना घर कहाँ बनाता था? घर कहाँ बनाता था? नदी के किनारे। फिर अपना घर वहां बनाता था जहां पर अच्छा अच्छा ठीक ठाक हो जगह, जानवर ना हो विभिन्न प्रकार के खतरनाक, ठीक है, उसको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, उस स्थानों में कोई जीव अपना घर बनाता है। तो इसी प्रकार अमीबा अपना घर वहीं बनाएगा जहां पर उसको भोजन मिलेगा और उसके लिए अच्छा हो। ठीक है, तो अमीबा वहां पर घर बनाता है जहां पर नमी होता है और जहां सूक्ष्म जीव होते हैं, क्योंकि अमीबा का भोजन क्या होता है? अमीबा क्या खाते हैं? अमीबा छोटे छोटे सूक्ष्म जीव खाते हैं। क्या खाते हैं? सूक्ष्म जीव खाते हैं, छोटे छोटे। तो अमीबा कहाँ पर रहता है? तालाब के पानी में, झीलों में, नालों में। ये तीनों स्थान में नमी पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। नमी नमी का मतलब क्या होता है? जहां पर भीगापन पाया जाता है, जैसे जैसे ठंडा का दिन में ओस पड़ता है उसको भी नमी बोलेंगे। और फिर जहां जो जमीन भीगा भीगा रहता है उसको क्या कहे? जैसे तालाब का जब नमी, तालाब का पानी जो होता है, मिट्टी जो होता है, वो कैसा होता है? भीगा भीगा होता है। तो वहां पर क्या पाया जाता है? नमी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नमी पाया जाता है। तो अमीबा उन्हीं स्थानों में रहेगी जहां पर क्या पाया जाता है? नमी पाया जाता है और सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब जहां पर छोटे छोटे जीव मौजूद होते हैं। छोटे छोटे जीव क्यों? अच्छा, अमीबा वहीं पर अपना घर क्यों बनाता है जहां पर छोटे छोटे जीव मौजूद होते हैं? क्योंकि अमीबा उन सूक्ष्म जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन तैयार करता है। तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा तैयार करता है? सूक्ष्म जीवों से तैयार करता है। और अमीबा अपना आवास उसी स्थान पर बनाएगा जहां पर नमी होगा और सूक्ष्म जीव पाया जाएगा। क्लियर? तो अमीबा कहाँ पाया जाता है? अमीबा नमी वाले स्थान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? नमी। नमी का अर्थ क्या होता है? नमी का अर्थ भीगापन होना।
भीगापन पाया जाना, उसको क्या कहा जाता है? नमी कहा जाता है। अगला टॉपिक है अमीबा एक कोशिकीय क्यों कहलाते हैं? जाहिर सी बात है, एक कोशिकीय अमीबा इसलिए कहलाएंगे क्योंकि उसका शरीर एक कोशिका का बना होता है, एक ही कोशिका के द्वारा उसका शरीर बना होता है। उस इसलिए अमीबा क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय कहलाते हैं। अमीबा अपने जीवन के सभी क्रियाओं का संचालन कितने कोशिकाओं के द्वारा करता है? सिर्फ एक ही कोशिका के द्वारा करता है। जैसे भोजन ग्रहण करना, ठीक है, भोजन ग्रहण करना, जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो हम लोग भोजन ग्रहण करने के लिए मेरा मुख गुहा अलग से है भोजन ग्रहण करने के लिए। फिर मुख गुहा से आमाशय तक मेरा भोजन को कौन ले जाएगा? अब हमारे शरीर के अंदर ये ग्रास नली ले जाएगा, फिर आमाशय के अंदर उसको पचाया जाएगा, फिर उसका छोटी आंत के अंदर उसको पचाया जाएगा। ये ऐसी प्रकार का प्रोसेस होते फिर किस में जाएगा? अलग दूसरा प्रोसेस में जाएगा। तो हमारा शरीर में सभी प्रक्रियाओं के लिए अलग से एक उन्नत अंग है, लेकिन अमीबा के अंदर ऐसा नहीं होता है। अमीबा का शरीर केवल एक ही कोशिका के द्वारा बना होता है और उसी एक कोशिका के द्वारा अमीबा के अंदर सभी सभी जीवन की सभी क्रियाओं का संचालन होता है। जैसे भोजन ग्रहण करना किसके द्वारा होता है? अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर भोजन ग्रहण करना एक ही कोशिका के द्वारा होता है। क्लियर? फिर दूसरा पाचन करता है अमीबा एक ही कोशिका के द्वारा, उसी कोशिका के द्वारा अमीबा भोजन भी ग्रहण करता है, पाचन भी करता है, शोषण भी करता है। शोषण का मतलब ऊर्जा का उत्पादन भी करता है, उत्सर्जन का मतलब गंदे पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो अमीबा भोजन ग्रहण भी करता है, पाचन भी करता है, शोषण भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, फिर वृद्धि करता है। फिर क्या करता है? वृद्धि भी करता है उसी एक ही कोशिका के द्वारा, और फिर अंत में प्रजनन भी करता है उसी एक कोशिका के द्वारा। अमीबा के शरीर के अंदर सभी प्रक्रियाओं का संचालन एक ही कोशिका के द्वारा होता है, इसलिए अमीबा क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय कहलाते हैं। तो क्वेश्चन कंप्लीट। अमीबा एक कोशिकीय क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अमीबा अपने जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा करता है और एक ही कोशिका के कारण वो जीवित रहता है, और सभी प्रक्रियाओं का संचालन वो एक ही कोशिका के द्वारा करता है, और उसका शरीर भी एक ही कोशिका का बना होता है। यही कारण है कि अमीबा क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय कहलाते हैं। अब चलिए दूसरा टॉपिक को जानते हैं। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा? दूसरा टॉपिक है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को समझें अच्छे से। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को क्लास का, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए भी और हमारा इस क्लास के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा था? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को समझाना था। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अमीबा में पोषण की प्रक्रिया क्लियर कर रहे हैं। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया क्या है? अमीबा अपना पोषण कैसे करती है, भोजन ग्रहण कैसे करती है, उसको पचाती कैसे है, इसको समझ रहे हैं डिटेल से। चलिए जानते हैं। अमीबा, सबसे पहले अमीबा के बारे में जानते हैं। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अमीबा का शरीर का निर्माण कितने कोशिकाओं का से होता है? एक ही कोशिका के द्वारा होता है। और ये क्या है? अमीबा, ये अमीबा का केंद्रक है। ये अमीबा का केंद्रक है। और ये क्या है? ये भाग कौन सा है? ये भाग अमीबा का कोशिका दर्भ है। कोशिका दर्भ। और ये भाग अमीबा का क्या है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। झिल्ली। तो अमीबा के अंदर ये केंद्रक है और ये कोशिका दर्भ है, ये कोशिका दर्भ है, और ये 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 कोशिका दर्भ है और ये कोशिका झिल्ली है। अमीबा के अंदर ये जो भाग जो है, ये भाग ये कोशिका झिल्ली है। क्लियर? तो अमीबा कैसा जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है, यूकेरियोटिक जीव है। देखिए, अमीबा के अंदर पूर्ण अच्छा सा केंद्रक पाया जाता है, बिल्कुल ट्रू केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक कोशिकीय भी बोलेंगे। अमीबा के अंदर ये कोशिका दर्भ है, ये कोशिका दर्भ वाला भाग है, ये केंद्रक है, और ये इसका शरीर है। इसका शरीर में ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। चलिए, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। अमीबा का संरचना कैसा होता है, बनावट कैसा होता है? अमीबा का बनावट कुछ नहीं होता है। अमीबा का बनावट मतलब कैसा? हमेशा चेंज होते रहेगा। अमीबा कभी कभी ऐसा था, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, हमेशा। और कभी छोटा हो जाएगा बिल्कुल, कभी गोल हो जाएगा, कभी दूसरा, कभी तारानुमा हो जाएगा, कभी त्रिभुजाकार हो जाएगा, कभी चौखुट हो जाएगा। तो अमीबा का आकार हमेशा बदलते रहता है। अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। कैसा होता है दोस्तों? अनिश्चित होता है। अमीबा अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा का आकार कोई फिक्स नहीं होता है, अस्थायी होता है अमीबा का आकार। क्लियर? अमीबा का आकार अस्थायी नहीं होता है।
चलिए अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। जब अमीबा के ये अमीबा है, जब अमीबा के संपर्क में जैसे ये अमीबा हुआ, ये अमीबा अब भोजन को देखा, ये भोजन है मान लिया, अमीबा के आसपास में ये भोजन आया, तो अमीबा भोजन को देखने के साथ ही क्या करेगा, अमीबा भोजन को देखने के साथ ही क्या करेगा, अमीबा भोजन की ओर बढ़ेगा, अमीबा भोजन की ओर बढ़ेगा। अच्छा ये समझ रहे हैं अमीबा के अंदर गति कहाँ से आती है, तो अमीबा के अंदर गति कुटपाद के द्वारा आती है। अमीबा भोजन भी ग्रहण करता है कुटपाद के द्वारा, और अमीबा के अंदर गति भी कैसे कहां से आती है, कुटपाद के द्वारा। कुटपाद का मतलब क्या है, अमीबा के अंदर कुटपाद का मतलब क्या हुआ, ये भाग जैसे ये भाग जैसे ये भाग जैसे ये भाग, ये सबको क्या कहा जाता है, कुटपाद कहा जाता है। सबको क्या कहा जाता है, कुटपाद। ये अमीबा जब अपना कोशिका झिल्ली को का शेप बदलते रहती है, इसी से अमीबा के अंदर क्या आती है, गति भी आती है, और इसी कुटपाद के द्वारा अमीबा क्या करती है, भोजन ग्रहण भी करती है। जैसे अमीबा के संपर्क में ये भोजन हुआ, भोजन के पास अमीबा जाएगी, अमीबा भोजन के समीप में जाएगी, भोजन के समीप में जाकर अमीबा क्या करेगी, अपना एक अस्थायी संरचना का निर्माण करेगी। अस्थायी संरचना का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अस्थायी संरचना का मतलब हुआ जो फिक्स ना हो, जो अस्थायी ना हो। अस्थायी संरचना किसे कहा जाता है, ऐसी संरचना जो फिक्स ना हो, जो अस्थायी ना हो, उसे कहा जाता है अस्थायी संरचना। अमीबा जब अपने आसपास कोई भोजन देखती है, तो अमीबा अपने अस्थायी संरचना को का निर्माण करते करते भोजन के पास जाती है, भोजन के निकट जाती है, और एक अस्थायी संरचना और निर्माण करती है अमीबा, जिसको कुटपाद कहा जाता है। कुटपाद का मतलब होता है नकली मुंह, कुटपाद कुटपाद का निर्माण करती है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, सीडोपोडिया कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, सीडोपोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीडोपोडिया। तो अमीबा के संपर्क में जब कोई भोजन आती है, तो अमीबा अपना अस्थायी संरचना कुटपाद का निर्माण करेगी, इंग्लिश में इसको सीडोपोडिया कहा जाता है, और इस कुटपाद के द्वारा भोजन को ग्रहण करेगी, इस कुटपाद के द्वारा क्या करेगी, भोजन को ग्रहण करेगी। फिर अमीबा इसी कुटपाद को तोड़कर अपने अंदर एक राजधानी बनाएगी। कोई कहते हैं कि कोई कोई कहते हैं कि अमीबा के अंदर पहले से राजधानी मौजूद होता है। नहीं दोस्तों, राजधानी का मतलब क्या है, राजधानी का मतलब अमीबा के अंदर पाया जाने वाला वह तंत्र जिसके द्वारा वो भोजन को पचाता है और भोजन का अवशोषण करता है, उसको क्या कहेंगे, अब वो अमीबा के अंदर राजधानी हुआ। वो अमीबा के अंदर क्या है, राजधानी है। राजधानी ही भोजन को ग्रहण नहीं करता है, भोजन को पचाता है, भोजन को अवशोषण करता है। जैसे कुटपाद भोजन को ग्रहण करेगा, फिर उसी से राजधानी बनेगा, फिर वो राजधानी क्या करेगा, भोजन को पचाएगा, भोजन को अवशोषण करेगा, और भोजन से ऊर्जा का निर्माण करेगा। वो राजधानी, उसे क्या कहा जाता है, अमीबा के अंदर राजधानी कहा जाता है। इस भाग को अमीबा का क्या कहेंगे, राजधानी बोलेंगे। उस भाग को क्या बोलेंगे, राजधानी। अच्छा, राजधानी क्या अमीबा के अंदर अस्थायी होता है, बिल्कुल भी नहीं। अमीबा के अंदर जब भोजन ग्रहण करेगा, उसी टाइम एक नया राजधानी का निर्माण होगा। राजधानी के अंदर क्या पाया जाता है, राजधानी के अंदर विभिन्न प्रकार का केमिकल पाया जाता है। राजधानी के अंदर विभिन्न प्रकार का केमिकल पाया जाता है, विभिन्न प्रकार का रसायन पाया जाता है। इन्हीं रसायनों के द्वारा अमीबा क्या करती है, अपने भोजन को पचाएगी, इस भोजन को पचाएगी और इसका अवशोषण करेगी, भोजन को पचाएगी, इसका अवशोषण करेगी, फिर इससे ऊर्जा का निर्माण करेगी। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ है अमीबा के अंदर, ये जो भोजन के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बने हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है वे पदार्थ जो किसी जीव, जो जब कोई जीव अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, फिर उसका उपयोग कर लेता है, उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, फिर जो बचे खुचे भोजन है, जो अपचे भोजन है, जिसको पचा नहीं पाया जीव, उसको क्या कहा जाता है, अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थों का अमीबा क्या करेगी, विसरण के द्वारा शरीर से क्या निकाल देगी, बाहर निकाल देगी, विसरण के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देगी। डन, क्लियर इतना बच्चों, ठीक है। तो राजधानी किसे कहा जाता है, राजधानी किसे कहा जाता है, राजधानी वो भाग है अमीबा का जिससे अमीबा भोजन का पाचन करती है, अवशोषण करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है, उसे क्या कहा जाता है, राजधानी कहा जाता है। पाचन करने के बाद अमीबा अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है, शरीर से बाहर निकाल देती है, मतलब उत्सर्जन कर देती है। किस प्रक्रिया के द्वारा उत्सर्जन करती है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा उत्सर्जन करती है। इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव से क्या बनेंगे, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, अमीबा का शरीर का निर्माण कितने कोशिकाओं से हुआ है, एक कोशिका से हुआ है, इसलिए अमीबा को क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय कहा जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, अमीबा यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक, तो अमीबा यूकैरियोटिक है, अमीबा क्या है, यूकैरियोटिक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, अमीबा में कौन सी पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है, अमीबा में पोषण की कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, तो अमीबा में कौन सी पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है, प्राणी संपोषी पोषण पाई जाती है। कौन सी पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है, प्राणी संपोषी पोषण पाई जाती है। फिर चौथा ऑब्जेक्टिव, अमीबा का शरीर का आकार कैसा होता है, अस्थायी होता है, अनिश्चित होता है। अमीबा का शरीर का आकार कैसा होता है, अस्थायी होता है, अनिश्चित होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है अमीबा का शरीर का आकार। क्लियर, क्लियर इतना। चलिए
फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से क्या बनेगा, इस टॉपिक से बनेगा अमीबा अपना शरीर का आकार हमेशा क्या करते रहती है, बदलती रहती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा अमीबा भोजन किसके द्वारा ग्रहण करती है, अमीबा भोजन कुटपाद के द्वारा ग्रहण करती है। किसके द्वारा ग्रहण करती है, कुटपाद। कुटपाद का दूसरा नाम क्या है, पादाब। पादाब, कुटपाद का दूसरा नाम क्या है, पादाब। फिर कुटपाद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सीडोपोडिया कहा जाता है। क्लियर, सीडोपोडिया कहा जाता है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, अमीबा अपना भोजन का पाचन किसके द्वारा करती है, राजधानी के द्वारा करती है। किसके द्वारा करती है दोस्तों, राजधानी के द्वारा। तो अमीबा अपना भोजन का पाचन किसके द्वारा करेगी, राजधानी। खाद्य पदार्थों का पाचन किसके द्वारा करेगी, राजधानी के द्वारा। फिर अमीबा पे जो उत्सर्जन होता है, श्वसन होता है, ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विसरण प्रक्रिया। क्लियर, चलिए आगे जानते हैं। इतना टॉपिक आज के लिए क्लियर, अमीबा पोषण की प्रक्रिया। तो हम लोग आज का टॉपिक में क्या क्या पढ़े, आज का टॉपिक में पढ़े अमीबा क्या है, अमीबा के बारे में जाने, फिर अमीबा एक कोशिकीय क्यों कहलाती है, फिर अमीबा प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, फिर अमीबा पोषण की प्रक्रिया को अच्छे से पढ़े। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिखिएगा कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, और अगर समझ में आया तो थैंक यू आपका। स्मार्ट अड्डा में आपका दोबारा स्वागत है। थैंक यू क्लास करने के लिए। आज का टॉपिक इतना ही तक, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।